अब हम आपको उस खबर के बारे में बता रहे हैं जिसकी भारत समेत पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। खबर तो आपने भी सुन ली होगी, लेकिन आपको शायद अभी तक समझ नहीं आई होगी। यह खबर ब्रिटेन के मशहूर लेखक सलमान रुश्दी के बारे में है, जिन पर 12 अगस्त को अमेरिका के न्यूयॉर्क में एक जानलेवा हमला हुआ था। लेकिन अब इस हमले के बाद ईरान में इस घटना को लेकर जश्न मनाए जा रहे हैं। लोग खुश हैं, ईरान का मीडिया जश्न मना रहा है। ईरान की सरकार ने खुद कहा है कि सलमान रुश्दी पर हमला करने वाला व्यक्ति उसने नहीं भेजा था, उस व्यक्ति से उसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो इस हमले को सही मानती है। यानी ईरान कह रहा है कि हमला हमने नहीं करवाया, लेकिन हमला सही हुआ। इसके अलावा ईरान का मीडिया भी इस घटना पर बहुत खुश है और ईरान के लोग भी कह रहे हैं कि सलमान रुश्दी पर हमला होने से वो अत्यंत ही प्रसन्न है। वैसे इस घटना को लेकर हमारे देश में भी बहुत चर्चा हो रही है, लेकिन शायद आपको किसी ने इस पूरे विवाद के बारे में विस्तार से बताया नहीं होगा। इसलिए आज हम बहुत ही सरल भाषा में इस खबर का आपके लिए एक विश्लेषण करेंगे। ये खबर भी इस्लाम की रक्षा से जुड़ी हुई है, फतवों से जुड़ी हुई है, और इसकी शुरुआत हम सलमान रुश्दी से ही करते हैं, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों को यह नहीं पता होगा कि सलमान रुश्दी आखिर हैं कौन। 75 वर्ष के सलमान रुश्दी ब्रिटेन के मशहूर लेखक और उपन्यासकार हैं, लेकिन भारत से भी उनका रिश्ता बहुत पुराना है। सलमान रुश्दी का जन्म भारत की आजादी से 2 महीने पहले 19 जून 1947 को मुंबई के एक कश्मीरी मुस्लिम परिवार में हुआ था। तो एक तरीके से वो भारतीय मूल के ही हैं। और वो जब 14 वर्ष के थे तब उन्हें पढ़ने के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया था। 14 वर्ष तक वो मुंबई में पढ़े, यानी 14 वर्षों तक वो भारत में रहे। इसके बाद वो इंग्लैंड चले गए और वहां बाद में उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के किंग्स कॉलेज से इतिहास में ऑनर्स की डिग्री ली। ब्रिटेन के नागरिक बनने के बाद उन्होंने अभिनेता के रूप में भी काम किया और इसके साथ साथ वो उपन्यास भी लिखते रहे। 1981 में उन्होंने अपना जो दूसरा उपन्यास लिखा, उसके लिए उन्हें बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया और इस उपन्यास का नाम था मिडनाइट्स चिल्ड्रन और यह भारत के विभाजन पर आधारित था। अब इस सवाल पर आते हैं कि आखिर सलमान रुश्दी पर हमला क्यों हुआ। बात अगर सिर्फ मिडनाइट्स चिल्ड्रन तक होती तो सलमान रुश्दी आज भी कहीं किसी दुनिया के अच्छे से देश में बहुत पैसा कमाकर आराम से रह रहे होते। लेकिन दिक्कत तब आई जब उन्होंने एक दूसरी किताब लिख दी और यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। इस हमले का कारण है वर्ष 1988 में प्रकाशित हुआ उनका वो उपन्यास जिसमें उन पर इस्लाम धर्म और पैगंबर मोहम्मद साहब का अपमान करने का आरोप लगा था। और यह ऐसा उपन्यास था जिसने आज तक उनका पीछा नहीं छोड़ा। इस उपन्यास का नाम था द सैटेनिक वर्सेस और इसमें लिखी कई बातों के बारे में हम विस्तार से तो आपको नहीं बता सकते, लेकिन हम आपको संक्षेप में यह जरूर बताएंगे कि आखिर इस पुस्तक में ऐसा क्या लिखा था कि 34 साल बाद भी सलमान रुश्दी पर इसकी वजह से हमला हो गया। असल में इस किताब में जो चरित्र है उनके नामों से ही शुरुआत से विवाद चल रहा है। इन चरित्रों में एक चरित्र ऐसा है जो बार बार सपने देखता है और इस्लाम की मान्यताओं पर सवाल उठाता है। सलमान रुश्दी पर आरोप है कि इस चरित्र के जरिए, यानी ये जो पात्र उन्होंने गढ़ा अपनी किताब में, काल्पनिक पात्र है, उसके जरिए उन्होंने मुस्लिम समुदाय की आस्थाओं और संवेदनशील प्रसंगों की आलोचना की है और कुरान के दिव्य स्वरूप पर शक जताने की कोशिश की है। इसके अलावा इन आरोपों पर अपने बचाव में सलमान रुश्दी हमेशा कहते रहे हैं कि धार्मिक पुस्तकों को भी हर तरह की वैचारिक चुनौती के लिए तैयार रहना चाहिए और इसमें कुछ भी गलत नहीं है, और यही इस विवाद की जड़ है। वैसे सलमान रुश्दी की इस पुस्तक को लेकर तब ईरान और पाकिस्तान समेत कई मुस्लिम देशों में बहुत विरोध प्रदर्शन हुए थे और वर्ष 1989 में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खुमैनी ने सलमान रुश्दी के खिलाफ एक फतवा जारी कर दिया और इस फतवे के तहत तब यह कहा गया था कि जो व्यक्ति सलमान रुश्दी को जान से मारने में कामयाब हो जाएगा उसे 3 मिलियन US डॉलर्स, यानी आज के हिसाब से लगभग 24 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा। यानी जो आज आप सुनते हैं सर तन से जुदा, ये वही सर तन से जुदा की कहानी है, लेकिन 34 साल पुरानी कहानी है। यहां एक दिलचस्प जानकारी यह भी है कि आयतुल्लाह खुमैनी ने सलमान रुश्दी के खिलाफ फतवा तो जारी किया, लेकिन ऐसी कई रिपोर्ट्स मिलती हैं कि उन्होंने खुद इस किताब को कभी पढ़ा नहीं था। सोचिए, जिस नेता ने किताब को ही नहीं पढ़ा उसने सलमान रुश्दी को जान से मारने के लिए फतवा जारी कर दिया। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि मुस्लिम देशों में सलमान रुश्दी की किताब के खिलाफ कई महीनों बाद विरोध प्रदर्शन शुरू हुए और तब ही इस किताब पर वहां प्रतिबंध भी लगा। लेकिन भारत, जो कि एक धर्मनिरपेक्ष देश है,
जो कि एक लोकतांत्रिक देश है, जो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करता है, उसने मुस्लिम देशों से भी पहले इस किताब पर प्रतिबंध लगा दिया था। भारत दुनिया का पहला ऐसा देश था जिसने सलमान रुश्दी की इस किताब के प्रकाशित होने के 1 महीने के अंदर ही इस पर बैन लगा दिया था। यह बात जुलाई 1988 की है। देश के प्रधानमंत्री तब थे राजीव गांधी और उस समय यह प्रतिबंध काफी सोच समझकर लगाया गया था। असल में सरकार ने यह फैसला किया कि इस किताब के इंपोर्ट यानी इसे दूसरे देशों से मंगाने पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, लेकिन अगर देश में किसी व्यक्ति के पास यह किताब मौजूद है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, यानी आप बाहर से मंगाकर नहीं पढ़ सकते और इस किताब को अपने पास रखना भी अपराध नहीं माना जाएगा। यानी भारत तब भी आप समझिए डबल गेम खेल रहा था, उसे इधर भी रहना था और उसे उधर भी रहना था। यहां समझने वाली बात यह है कि राजीव गांधी ने यह फैसला तब लिया जब देश में उनकी पूर्ण बहुमत वाली सरकार थी, यानी उन पर कोई दबाव डाल नहीं सकता था, ना विपक्ष दबाव डाल सकता था, ना उनके अपने सांसद दबाव डाल सकते थे, क्योंकि 1984 में उनकी कांग्रेस पार्टी ने 514 सीटों में से 404 सीटें जीतकर इतिहास रचा था। 400 से ज्यादा लोकसभा सीटें उनके पास थीं, तब भी वो दबाव में आ गए। लेकिन दिल्ली में इतनी मजबूत सरकार होते हुए भी तब राजीव गांधी ने 1 महीने के अंदर ही इस किताब पर बैन लगा दिया और यह सब कुछ मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के कारण हुआ था। उन्हें लगा कि मुसलमान इससे खुश हो जाएंगे। बड़ी बात यह है कि तब इस किताब पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान भारत के तत्कालीन वित्त मंत्री शंकर राव चौहान ने किया था और यह जो बैन लगा था यह होम मिनिस्ट्री ने नहीं बल्कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने लगाया था। सोचिए, किताब पर बैन लगाने का ऐलान देश के वित्त मंत्री द्वारा किया गया और यह उस समय एक बहुत ही अभूतपूर्व घटना थी, क्योंकि बैन जो है वो वित्त मंत्रालय ने लगाया।